नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर एक नया नियम लाया है। एक नया कैंसिलेशन चार्ट तैयार किया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कितने घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको कितना पैसा रिफंड मिल सकता है, और कितने घंटे के अंदर अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ये सारा चार्ट तैयार कर लिया गया है। मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि अब थर्ड एसी, सेकेंड एसी, चाहे फर्स्ट एसी या स्लीपर का अगर आपका टिकट है, जनरल टिकट है, आरएसी टिकट है या वेटिंग टिकट है, इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो सबके लिए अलग अलग क्या नियम तैयार किया गया है, क्या कैंसिलेशन चार्ट तैयार किया गया है, कितना पैसा आपको रिफंड मिलेगा और किसमें पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि भारतीय रेलवे का ये नया नियम टिकट कैंसिलेशन चार्ज कैसा तैयार किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। और कभी भी आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको इस नियम के बारे में ज़रूर जानना होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं हर टिकट के लिए आपको बताने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। आपको एसी से थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, इन तीनों के साथ साथ स्लीपर होता है जिससे रिजर्वेशन आप कहते हैं। इन चारों के लिए बता रहा हूं। आपको टिकट जब आप वापस करेंगे, टिकट आप कैंसिल करेंगे, चाहे वह टिकट 2 महीने पहले लिया हो या फिर 6 महीने पहले लिया हो, 1 महीने पहले आपने रिजर्वेशन किया हो, 10 दिन पहले आपने टिकट रिजर्वेशन करवाया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। रिफंड करने का नियम क्या है कि 8 घंटा, मतलब ट्रेन खुलने के 8 घंटा के अंदर आप टिकट रिफंड करते हैं तो आपको एक भी रुपया अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि ट्रेन खुलने वाली है और 8 घंटा अभी से बचा हुआ है, तो उससे पहले आपको टिकट कैंसिल करना है। 8 घंटा अगर बचा हुआ है तो 8 घंटा तक कोई भी एक रुपया आपको मिलने वाला नहीं है अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं। अब आपको बता रहा हूं कि 8 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कितना रुपया रिफंड मिलेगा। चाहे किसी भी एसी श्रेणी का टिकट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे टिकट स्लीपर का हो, 8 घंटा पहले टिकट रिटर्न करते हैं, टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 50% ही पैसा वापस मिलेगा। मतलब अगर 1000 रुपया का टिकट है तो आपको 500 रुपया ही वापस किया जाएगा। 500 रुपया का टिकट है तो आपको 250 रुपया ही वापस किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दे रहे हैं कि 24 घंटा से लेकर 72 घंटा के अंदर अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 75% पैसा ही वापस मिलेगा। मतलब अगर आपका 1000 रुपया का टिकट है तो 750 रुपया आपको वापस किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, और 25% पैसा आपका कट जाएगा। ये 72 घंटा तक के लिए, 72 घंटा से पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, 72 घंटा अगर आप दिन रात मिलाकर देखा जाए तो 3 दिन का मामला देखा जाता है। 72 घंटा पहले मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर आप अपना टिकट कैंसिल करते हैं, ट्रेन खुलने से 72 घंटा पहले अगर आप अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन उसमें नाम मात्र आपका टिकट कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा। जैसे मान लीजिए उसमें जीएसटी लगा हुआ है या फिर कोई चार्ज लगा हुआ है, इंश्योरेंस शुल्क लगा हुआ है, तो ये सब सिर्फ काटा जाएगा। बाकी टिकट का पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैंने हाल ही में ट्रेन टिकट बुक किया था दिल्ली टू पटना के लिए, और उसमें मैंने टिकट कैंसिल कर दिया और टिकट का किराया था 3050 रुपया। मैंने जब अपना टिकट कैंसिल किया तो मात्र 65 रुपया उसमें काटा गया, और 3050 रुपया का टिकट में मात्र 65 रुपया चार्जिंग मुझे उसमें देना पड़ा टिकट जब मैंने अपना कैंसिल किया। तो बाकी टोटल पैसा 2985 रुपया मुझे वापस कर दिया गया, यानी कि रिफ़ंड कर दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू हो जाएगा, लेकिन यह प्रैक्टिकल के तौर पर लगभग लागू हो चुका है और इसी से अभी रिफ़ंड मिल रहा है। लेकिन
1 अप्रैल 2026 से आमतौर पर ये लागू हो जाएगा। अगर आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो इन नियमों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि अगर आपका वेटिंग टिकट है, इन्हीं सब श्रेणी का कोई भी रिजर्वेशन टिकट है या फिर इसके अलावा आरएससी टिकट है तो आपको कैंसिल करने का क्या नियम है। तो इसमें सेम नियम है। अगर आपका टिकट 3rd AC, 1st AC, 2nd AC या स्लीपर का आपका आरएससी टिकट है या फिर वेटिंग टिकट है तो इसके लिए भी सेम नियम है, चाहे आपका आरएससी टिकट है या फिर वेटिंग टिकट है। तो समझ गए आप। अब आते हैं तत्काल टिकट के नियम में। अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है तो तत्काल टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो उसमें क्या रिफंड का प्रोसेस है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और तत्काल टिकट आप कैंसिल करते हैं तो तत्काल टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो उसमें कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। 1 भी रुपया आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगर आप तत्काल टिकट कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है तो चाहे वह किसी भी श्रेणी का टिकट हो, 1 भी रुपया आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। आपको किसी भी हाल में ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप यात्रा नहीं करते हैं तो आपका तत्काल टिकट का पैसा, सारा का सारा पैसा आपका डूब जाएगा। आपको तत्काल टिकट के द्वारा यात्रा ट्रेन में करना ही पड़ेगा। अगर आप तत्काल टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपया वापस नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं जनरल टिकट के नियम के बारे में। जनरल टिकट को लेकर लोगों के बीच में तरह तरह का कन्फ्यूजन रहता है। तो जनरल टिकट के लिए आपको बता दे रहे हैं कि जनरल टिकट जो उसके अलग अलग नियम होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन जनरल टिकट निकाल रखा है या फिर आपने रेलवे स्टेशन के काउंटर से ऑफलाइन जनरल टिकट लिया है, अगर आपने काउंटर से जनरल टिकट लिया है, रेलवे स्टेशन के काउंटर से आपने जनरल टिकट खरीदा है तो आपको 3 घंटे के अंदर ही ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेन छूट जाती है उस रूट का, तो आपको क्या है कि उस टिकट का कैंसिल माना जाता है। जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर ही वह टिकट कैंसिल कर सकते हैं। रिफंड लेना है अगर आपको, और अगर आपको यात्रा करना है तो आप 3 घंटा के बाद भी ट्रेन में चढ़ गए, 4 घंटा के बाद भी ट्रेन में चढ़ गए, 5 घंटा के बाद भी ट्रेन में अगर आप चढ़ गए उस रूट का, अगर उस रूट में ट्रेन लेट है, लंबी दूरी वाली ट्रेन लेट होती है हमेशा, तो इस दौरान आपको अन्य पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। आप उसी जनरल टिकट के द्वारा ही ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जनरल टिकट कैंसिल करना है और आपको रिफंड लेना है तो 3 घंटे के अंदर ही आपको जनरल टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑफलाइन टिकट के लिए है। अगर आपने काउंटर से जनरल टिकट खरीद कर रखा है तो उसके लिए ये नियम था। अगर आपने वही जनरल टिकट ऑनलाइन ले रखे हैं, अगर आप जनरल टिकट आपने ऑनलाइन निकाल रखा है, चाहे IRCTC की वेबसाइट से निकाला है या फिर रेल वन ऐप के द्वारा आपने जनरल टिकट बुक करवा कर रखा है, तो उसके लिए क्या नियम है कि ट्रेन खुलने से 3 घंटा के बाद तक आप उस टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे आप उस रूट का, जिस ट्रेन में आपने टिकट लिया है, इस रूट का ये ट्रेन, हालांकि उस जनरल टिकट पर ट्रेन का नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन टिकट पर ये दर्ज किया हुआ रहता है कि ये सुपरफास्ट टिकट है या फिर एक्सप्रेस का जनरल टिकट है। तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं, उसके बाद ट्रेन छूट गई है आपकी, अगर आप उस दौरान अपना जनरल टिकट कैंसिल करवाते हैं तो उसके लिए आपको 30 रुपया का चार्ज काटा जाएगा और बाकी आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपया वापस नहीं किया जाएगा। अब ये नियम किस पर लागू होगा? और ये नियम उस पर लागू होगा जो कम से कम 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए जनरल टिकट खरीदते हैं। मतलब 200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा के लिए अगर आप जनरल टिकट खरीदे हैं, 200 किलोमीटर के अंदर की यात्रा के लिए जनरल टिकट है आपके पास, तो मान लीजिए आप 150 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आपको जाना है और अगर आपने जनरल टिकट ले लिया है और 3 घंटे के बाद अगर आप उस जनरल टिकट को कैंसिल करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं, या चाहे वह टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर से लिया हुआ हो या फिर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपने वह जनरल टिकट ले रखा है और आप कैंसिल करवाने के लिए जाते हैं 3 घंटा के अंदर, तो आपका वह जनरल टिकट कैंसिल नहीं होगा। आपको 1 भी रुपया वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने 200 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए आपने जनरल टिकट खरीद कर रखा है। इसीलिए जब आप वह टिकट कैंसिल करवाने जाते हैं तो आपको 1 भी रुपया वापस नहीं किया जाएगा। इसीलिए ऐसा रिटर्न का प्रावधान है। तो आपको 200 किलोमीटर के ऊपर के लिए यात्रा करने के लिए आपको जनरल टिकट
लेना पड़ेगा, तभी आप 3 घंटा के अंदर उस जनरल टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। और अगर आप उस जनरल टिकट को कैंसिल करवाएंगे तो आपको 30 रुपया चार्ज काटा जाएगा, बाकी आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी कि 3 घंटे के अंदर ही आपको अपना जनरल टिकट कैंसिल करना है, वो भी 200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा के लिए। अगर आपने जनरल टिकट ले रखा है तभी आपका जनरल टिकट कैंसिल होगा। मात्र 30 रुपया चार्ज काटा जाएगा, बाकी आपका पूरा पैसा टिकट का रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपका ऑफलाइन जनरल टिकट है तो आप टिकट लेने के बाद 3 घंटे के अंदर आपको टिकट कैंसिल करा लेना है, तभी आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। अन्यथा उस दिन आप उस डेट में यात्रा कर सकते हैं, किसी भी ट्रेन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये नया टिकट कैंसिलेशन का रेलवे का नियम है जो 1 अप्रैल 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें। ये नया टिकट कैंसिलेशन का नियम 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में चरणबद्ध तरीके से रेलवे के द्वारा लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस नियम से संबंधित अगर कोई प्रश्न है, आपका सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की नई नई रेलवे से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।